राजस्थान के अंदर सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार की 2018 के अंदर जैसे ही सरकार बनी तो सबसे पहले अलवर के अंदर दलित महिला के साथ में सामूहिक रेप कांड हुआ था। सिखाने का काम करें तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा माफिया हो, उनको जेल के अंदर डालने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन इन एक एक घटना के बारे में एक एक लोगों से हिसाब लिया जाएगा और उनको जो जुल्म ज्यादती करने वाले हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो उच्च वर्ण से लेकर के चौथे वर्ण तक के लोग एक साथ में बैठने का काम करते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाईचारे के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना की थी और समता मूलक के आधार पर सब लोगों को समानता का अधिकार दिया था। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश। तो इस देश के अंदर भारत का संविधान है वो तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले भारत के संविधान को परिवर्तन करने की ये बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बाबा साहब के संविधान के रहते हुए हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब तो सबको समानता का अधिकार दे के गए हैं। इस नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। अब देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी मैं राजस्थान के सीकर जिला में पहुंचा हुआ हूं और हमारे साथ में राजस्थान के प्रदेश सचिव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जातिवाद भेदभाव आज राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। तो इसी मुद्दा पर मैंने सर से बात विचार कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। जय भीम सर। चलिए सर, यहाँ पर राजस्थान के अंदर में जो जातिवाद भेदभाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है और सूत्रों के मुताबिक ये पता भी चला है कि यहाँ पर मटका छू लेने पर एक छात्र को मार मार के वहाँ पर जातिवाद मास्टर उसे मार मार को हत्या कर देता है। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। राजस्थान के अंदर जातिवाद है और राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जातिवाद है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार में आज तक जो बनती हैं वो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो इस देश पर शासन कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर इसी तरह के जो लोग हैं वो शासन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अभी जो सरकार है और कांग्रेस सरकार को जैसे SC ST के लोगों ने खूब वोट दिए थे। वोट इसलिए दिए थे कि जब एट्रोसिटी का जो मुद्दा आया था उस समय, जो 2018 के अंदर 2 अप्रैल 2018 के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एकदम से नकार दिया था और SC ST के लोगों ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर राजस्थान के अंदर SC ST के साथ में जुल्म ज्यादतियाँ जैसे बढ़ रही थी, उनको जो जुल्म ज्यादती करने वालों को लोग हैं उनको बचाने का काम किया। राजस्थान के अंदर सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार की 2018 के अंदर जैसे ही सरकार बनी तो सबसे पहले अलवर के अंदर दलित महिला के साथ में सामूहिक रेप कांड हुआ था। तो यहाँ महिलाओं को भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद में विनोद मेघवाल है उसकी हत्या कर दी गई थी हनुमानगढ़ के अंदर। जितेंद्र मेघवाल है मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। जालोर के अंदर जो सुराना गांव है, सुराना के अंदर एक छात्र स्कूल के अंदर जो मटकी से पानी पी रहा था तो टीचर ने उसकी पिटाई की जिससे उसकी हत्या हो गई। तो आज भी राजस्थान के अंदर छुआछूत है और ये छुआछूत ये ऐसे लोग कर रहे हैं उनको क्या सरकार के द्वारा जो संरक्षण है वो मिला हुआ है। आज पिछले दिनों 2-4 दिन पहले नागौर के कुचामन के अंदर 2 लोगों को एक्सीडेंट के अंदर मार दिया गया। उनको मतलब ज़बरदस्ती मार दिया गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार उन लोगों को प्रोटेक्शन देती है, अन्यथा उसी समय सरकार गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सरकार उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं करती है। इससे क्या है कि जो जुल्म ज्यादती करने वाले हैं उन लोगों के हौसले है वो बुलंद रहते हैं और दलित समाज के साथ में कभी वो जुल्म ज्यादती करते हैं। आज इन लोगों को
अगर सबक सिखाने का काम करें तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा माफिया हो, उनको जेल के अंदर डालने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन इन एक एक घटना के बारे में एक एक लोगों से हिसाब लिया जाएगा और उनको जो जुल्म ज्यादती करने वाले हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए कि इतना कुछ होने के बाद भी जो आरएसएस के लोग हैं, जो कहने की मनुवादी विचारधारा के लोग, वो लगातार मतलब हल्ला पहल्ला बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर भारत अगर बनेगा तो सबसे पहले राजस्थान को ही बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं मनु महाराज के जो न्यायपालिका है, मनु महाराज को वहाँ पर मतलब पहले से प्रतिमा लगा दिया गया है। क्या कहिएगा इसको? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो। राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके अंदर मनु की मूर्ति लगी हुई है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि बाबा साहब की विचारधारा को कम मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले कम लोग हैं। ये सरकार बाबा साहब की विचारधारा को कम मानती है, बल्कि मनु की विचारधारा को मानती है। अब मनु की विचारधारा, जो मनु की मनुस्मृति है, वो क्या कहती है कि जो 4 वर्ण है, चारों वर्णों के आधार पर इस देश पर शासन किया जाए। जो शूद्र वर्ण है उसको दबाया जाए। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर यही हो रहा है, शूद्र वर्ण को दबाने का काम है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो उच्च वर्ण से लेकर के चौथे वर्ण तक के लोग एक साथ में बैठने का काम करते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाईचारे के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना की थी और समता मूलक के आधार पर सब लोगों को समानता का अधिकार दिया था। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। राजस्थान के अंदर इस विचारधारा के लोग, बाबा साहब की विचारधारा के लोग हैं, वो शासन नहीं करते हैं। यहाँ जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं वो शासन कर रहे हैं और उसी के आधार पर इस राजस्थान के अंदर जुल्म ज्यादतियाँ आगे बढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की जो ये बात कर रहे हैं, हिंदू, देखिए हिंदू इस देश पर शासन कर रहे हैं। अभी जो आज तक जो शासन करते आए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो सरकारें बनी हैं उन्हीं लोगों की बनी हैं, उन्हीं लोगों की पार्टियां हैं। तो इस देश के अंदर भारत का संविधान है, वो तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले भारत के संविधान को परिवर्तन करने की ये बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बाबा साहब के संविधान के रहते हुए हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब तो सबको समानता का अधिकार दे के गए हैं। इस देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार उन्होंने दिया है। तो बाबा साहब के संविधान को परिवर्तन करने के लिए ये इसी तरह से ये प्रहार कर रहे हैं और संविधान में बार बार ये संशोधन करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो साथियों देखिए, हमारे साथ में राजस्थान प्रदेश सचिव साहब जुड़े हुए थे, तो इससे मैंने तमाम मुद्दे पर बात विचार किया कि यहाँ पर राजस्थान का इतना जातिवाद, मतलब जातिवाद का जौहर घुला हुआ है, एक कंट्रोल कैसे हो पाएगा। तो सर का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के जब यहाँ पर सत्ता आएगा तो इस कंट्रोल हो सकता है। तो साथ ही मैंने तमाम मुद्दे पर मैंने सर से बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।